सारे समाजों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से टिकट दूं, ज्यादा से ज्यादा हर समाज का विधायक बने, ये हनुमान बेनीवाल की इच्छा है। ठीक बात है ना? और वो शेड्यूल कास्ट के थोड़े ज्यादा बन जाए, वो है ना, वो आरक्षित है, पिछड़े में, तो उनको और ज्यादा तादाद में SC ST OBC कैसे बढ़े आगे। और मैं तो ये भी कोशिश करूंगा कि कांग्रेस BJP जो लेकर आई 33% महिला आरक्षण, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितनी सीट हम देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि महिलाओं को, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी बनाए और उनको सत्ता के अंदर लेके आए, विधायक बना के लाए। ये मैं प्रयास करूंगा। आपको फिर मैं बारंबार, आज हनुमान बेनीवाल जो जिस स्थिति में खड़ा है, आज देश और प्रदेश के अंदर अगर मेरे बोल चल रहे हैं, मेरी कोई बात मान रहा है, तो सबसे बड़ी मजबूती खींवसर की धरती ने दी, जहां मैं खड़ा हूं। आपका ऋण मेरे ऊपर है, ऋण को उतारने का प्रयास करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खींवसर का कोई परिवार फॉर्च्यूनर के अंदर मुझे मिलता है, खींवसर की कोई फैमिली स्कॉर्पियो में मिलती है, खींवसर का कोई परिवार मद्रास, सूरत, मुंबई के अंदर कहता है हनुमान जी मेरे घर आओ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ये सोच के मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं उन नेताओं में नहीं हूँ जिन्होंने आपको कहा अंधेरे में रखा, ये कहा दिल्ली मत आई, जो गमजो ना दिल्ली की माए, गलती हूँ। आज बिजली को नहीं आनी है, करंट आ जाओ, मर जाओला। मैं कहता हूँ आओ मेरे साथ साथ बैठो, आइए आगे साथ साथ चलिए। ये तकलीफ लोगों को है कि जगा रहा लोगों को, और जगाते जगाते कहीं हरियाणा UP की तरफ नहीं आ जाए जहाँ हम फर्जी दुकानदारी लेके बैठे। लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। मेरा मकसद तो है कि RLP सत्ता के अंदर आए। किसी भाई को दुख तकलीफ मैंने शायद 15 साल में नहीं दी, और दे भी दी किसी को किसी कहने से, तो अगर मेरे समय पे बात समझ में आ गई तो मैं, आपने जैसा कहा वैसा ही किया। आपसे आगे मैं कभी नहीं गया। सारे उलाने मैंने मेरे ऊपर ले लिया। हर कोई मेरे से ही नाराज हो रहा है। अब मैं किससे हूं बताओ मुझे? हर कोई नाराज होता है मेरे से, लेकिन मैं किससे नाराज हूं बताओ मुझे? मेरे पीछे तो कोई नहीं है, मेरे आगे तो आप हो, यह ऊपर ईश्वर है। मुझे खुशी है कि जो मुखिया होता है उससे लोग नाराज होते हैं, जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे उम्मीद होती है। आपको मेरे से उम्मीद है और ईश्वर की मेरे कृपा है, इसलिए आप सबको नाराज होने का भी हक है, लेकिन वोट सोच समझ के डालना है। कहीं ऐसा नहीं हो जो मजबूती मैंने देश के अंदर आपको दी है, कोई पंचर कर दो उस मजबूती को। नहीं करोगे ना पंचर। ये मैंने जो 25-30 हजार की लीड की बात करी थी, साइड में अब तो हो जानी चाहिए। अब तो बहुत टाइम हो गया 8 को, उस समय 8 में 16 हजार की बढ़त थी, अब के जानी चाहिए 30-35 हजार की बढ़त। अब के बार तो, अब तो सारी जातियां मेरे हिसाब से राजी है। मैं तो सबके लिए कितना काम किया बताओ, सर्व समाज, और सब में ज्यादा सरपंच राजी होगा नहीं, तो बताओ थे तो नहीं थाने करते हैं हमारा जी, क्यों चिंता करो। हाल तो आचार संहिता में काम निकलता रहे। मुझे पता है आपकी मजबूती मैंने उपचुनाव के अंदर देखी थी खींवसर की जनता की, जब पूरी सरकार ने डेरा डाल दिया था। 50 से ज्यादा MLA, 12-15 मंत्री और हर जाति का विधायक, और पुलिस ऐसी लगा दी, हर बूथ पे 100 जवान और अधिकारी ऐसे जो कहीं न कहीं 20 साल में मेरे से 3-5 आगे पीछे हुए, ऐसे अधिकारी लगा दिए हर जगह। जब मैं निकला कुचरा के अंदर 200-500 लड़कों को मैंने कहा भाई तुम तैयार रहना, इनका गांव है, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं ये लोग। तो गड़बड़ खैर उनसे होती नहीं, वो खाली एक दिखावा करते हैं। या मैं आपके यहाँ आया, खींवसर के इन बूथों पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, आपने मजबूत तरीके से ID चेक करे थे, फिर भी करवा रहे थे, और शाम को 6-7 बजे तक मतदान किया, और चुनाव को गहलोत वर्सेज हनुमान बेनीवाल बना दिया, और कांग्रेस के घुटने टिका दी उस उपचुनाव के अंदर आप लोगों ने। मैं कैसे भूल सकता हूं आप लोगों को? और उस समय क्या मैंने ऑफर नहीं दिया? गणपत जी को पता है इस बात का। जो चुनाव हारे उनको हमने कहा RLP से लड़ लो। रामाशंकर डूडी आज बीमार है, मेरे पारिवारिक आदमी है, मैंने उनको कहा आप RLP से चुनाव लड़ो, मैं RLP छोड़ के आप कांग्रेस में चले जाना, मैं मदद करूंगा, आप हार गए चुनाव नौका से। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता भाई, इतना बड़ा दिल मेरा ही है।